वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक आशा वर्कर का जो विजन है अगले जो हमारा पूरे 100 साल कंप्लीट होने में, जब हमारे 100 साल आजादी के हो जाएंगे तो किस तरीके से आशा वर्कर रोल प्ले करेंगे हमारे देश में, उसके ऊपर हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो हमारे जीएस पेपर 1 के अंदर आता है अंडर द सिलेबस इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, क्योंकि जो आशा वर्कर होते हैं वो महिलाएं होती हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, तो हम उसके लिए यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये जो आशा वर्कर हैं वो होते कौन है। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि आशा वर्कर होते कौन है। तो आशा वर्कर का फुल फॉर्म है वो है एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि ये कौन होते हैं, तो एक तरीके के एक्टिविस्ट होते हैं और ये सोशल हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो आशा वर्कर वॉलंटरी काम करते हैं कम्युनिटी के अंदर, जो कि ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मदद पहुंचाते हैं किसके लिए, अलग अलग सरकार की जो हेल्थ केयर स्कीम चलती हैं उनको लेकर, यानी कि जागरूकता एक तरीके से पहुंचाते हैं, मदद पहुंचाते हैं हेल्थ केयर स्कीम जो सरकार चलाती है उन चीजों को लेकर। ये एक तरीके के ब्रिज है किसके लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के। और जो हमारे सरकार के हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सब सेंटर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो उन दोनों तीनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब कि जो ऐसी सोसाइटी जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो सरकार ने एक आशा वर्कर के तौर पर बीच में मीडिएटर यहां पर बना दिया है। आशा वर्कर कब बनाए गए थे, तो आशा वर्कर प्रॉपर एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर 2005 में ये मिशन आया था, उसके अंदर आशा वर्कर को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। और ये एक तरीके का वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि यहां वॉलंटरी वर्ड आ गया तो पैसों का लेन देन नहीं होता। ओके, अब कंसर्न क्या है आशा वर्कर का, उसके ऊपर हम यहां पर जानेंगे। और एक चीज और याद रखना है आपको कि ये जो आशा वर्कर हैं वो गांव में होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं, अर्बन एरिया में नहीं होते। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पटक देंगे कि आपके लिए क्या ये जो आशा वर्कर हैं ये मदद अर्बन एरिया में पहुंचाते हैं, तो आंसर इज नो। आशा वर्कर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर 2005 में बनाया था। अब देखो कि आशा वर्कर के कंसर्न क्या है रूरल हेल्थ सर्विसेज को लेकर। तो देखिए आशा वर्कर के जो है 3 मेजर कंसर्न है। सबसे पहले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है लैक ऑफ रिसोर्सेस। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इनके पास सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं आती है। और सबसे बड़ा इशू है क्या, रूरल हेल्थ सर्विसेज जो कि प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, सेपरेशन क्वारंटाइन मतलब एक तरीके से अपने आप को निग्लेक्टेड फील करते हैं। एंड आशा वर्कर जो है उनके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि वो लोग जो है कोविड-19 पैंडेमिक में सही तरीके से काम नहीं करे। मतलब कि आशा वर्कर को वो भी नहीं पता था कि कोविड-19 पैंडेमिक में करना क्या है, क्योंकि दुनिया को नहीं पता था, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था। दूसरा कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन है, चैनल जो है कम्युनिकेशन का सरकार और रूरल पॉपुलेशन के बीच में, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है आशा वर्कर को ट्रेनिंग पहुंचा के। तीसरा है लैक ऑफ रिसोर्सेस। अब देखिए सरकार ने स्कीम बना ली, मगर सरकार के जो स्कीम बनाने के इक्विपमेंट्स हैं, सावधान जो भी चीजें होती हैं, अगर वही उपलब्ध नहीं है तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं, स्टाफ की जो फैसिलिटीज हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन सब के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जो होती है वो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। कई बार हम ये देखते हैं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो वो एम्बुलेंस का डीजल ही खत्म हो जाता है। तो कई तरीके की लापरवाहियां हमें देखने को मिलती हैं, जिस कारण कंसर्न जो है वो आशा वर्कर ने उठाया हुआ है। अब 2 क्रिटिकल इश्यूज जो हैं आशा वर्कर के वो हम देखेंगे। सबसे पहले आशा वर्कर का मेन सबसे बड़ा इशू है वो है कि इन लोगों के लिए कोई भी फिक्स्ड इनकम जो है उनके काम के लिए नहीं दी जाती सरकार के द्वारा। मतलब कि इनकी जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती है और ये लोग जो है 8 से 12 घंटे काम करते हैं। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि भाई सरकार ने इनको बनाया, अब बनाने के बाद अगर इनको सही उसका दाम ना मिले, तो कोई भी इंसान पैसों के लिए काम करता है ना, तो अगर उसको वही दाम ना मिले तो फिर वो काम करने में डिमोटिवेट हो जाएगा। दूसरा, आशा वर्कर को रिकॉग्नाइज किया जाता है वॉलंटियर के तौर पर, और वॉलंटियर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वर्कर के तौर पर इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो मैंने टॉपिक की शुरुआत की थी तब भी मैंने बताया था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर दे आर कंसीडर एज ए वॉलंटियर, तो ये वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
तो रिकॉग्नाइज आशा वर्कर को करना है वर्कर के तौर पर। उनको एक वर्कर के तौर पर जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो एक डिग्निटी मिलेगा, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा और जनता भी उनको क्या है सीरियसली लेगा, स्टेट भी उनको सीरियसली लेंगे। ग्राम पंचायत के पास प्रॉपर फंड होना चाहिए उनको देने के लिए। तो ये आशा वर्कर की प्रॉब्लम्स हैं जो वो खुद अपने आप में फेस कर रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे आशा वर्कर पूरे देश में कितने हैं, तो लगभग 11 लाख आशा वर्कर हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत की आबादी 135 करोड़ है, उसमें 11 लाख आशा वर्कर हैं। और लार्जेस्ट वर्कर जो है आशा वर्कर जो है सबसे ज्यादा कहां पर हैं, तो वो है ऑब्वियसली यूपी में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से जाएंगे, फिर बिहार में है और फिर मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा ये भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी ऐसे वर्कर नहीं है। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है आशा वर्कर के, और गोवा के अंदर ऐसे भी कोई भी जो है वर्कफोर्स हमें देखने को नहीं मिलते। अब आशा वर्कर की जिम्मेदारी और रोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए, कम्युनिटी को सेंसिटाइजेशन करना, यानी कि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से बताना, काउंसलिंग देना, ब्रेस्ट फीडिंग करना होती है, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना होता है, कई सारी चीजें अपन देखते हैं ना। फिर जो गांव होते हैं वहां पर अगर कोई बच्चा बीमार है तो लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल देते जाते हैं 10 दिन तक और उसको इलाज नहीं करवाते। तो प्रोविजन करवाना ड्रग्स का, जैसे कि मलेरिया का ड्रग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग, डायरिया का ड्रग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, हेल्थ प्लानिंग, सर्वे करवाना, ये सब काम किसका है, आशा वर्कर का काम होता है। अब इसके बाद अगर हम रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो आशा वर्कर को जो है, अगर हम दुनिया के लेवल पे बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर, तो आशा वर्कर को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड मिला है 2022 में, 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के टाइम। और इनको गार्जियन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने 2020 में भी बोला गया है। मतलब कि दे आर द गार्जियन, ऑब्वियसली दे आर द गार्जियन, क्योंकि वही जो है वो एक तरीके का मीडिएटर है गांव के बीच में और सरकार के बीच में। अब इनकी जो परेशानी है उसके उपाय क्या है, वे फॉरवर्ड। तो देखिए, इस तरीके के जो रिकॉग्निशन है ऑब्वियसली उनको मिलना चाहिए। उनका जो स्टेटस है वॉलंटरी का, उनको वो बदलकर वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए। और ये जो रिकॉग्निशन इनको मिलते हैं वो कुछ लेवरेजेस जो है इनको हमारी सरकार को प्रोवाइड करके एक फंड इनके लिए अलोकेट करना चाहिए। आशा वर्कर का जो रिकॉग्निशन है वो उनके लिए हेल्प करेगा और लोगों से जुड़ने में मदद करेगा। आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं छोटी सी चीज और बता दूं कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड सरकार जो है मेजरली 3 बड़ी स्कीम चलाती है अभी फिलहाल में, जिससे आशा वर्कर अटैच है। वो है नेशनल हेल्थ मिशन, दूसरा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और तीसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ओके, तो नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सबस्यूम कर दिया था 2013 के एक्ट के अंदर। नेशनल हेल्थ मिशन अब एक मिशन है जिसके अंदर अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है लोगों के लिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आशा वर्कर को बनाया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में अप्रूव किया था। तो ये एक पूरा आपके लिए टॉपिक मैंने आपको समझाया है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज रहते हैं तो वो मेरे से तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है अपने मेंस की, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय।